दरवाज़ा बंद हो जाता था। उन्होंने मुझसे कहा कि दरवाज़ा जो अपने आप लॉक हो जाता था, और उनकी बेटी या फिर उनकी जो सिस्टर थी वो कह रही थी कि उनकी बहन चीखती थी, चिल्लाती थी, और काफ़ी देर बाद जो है वो रूम जो है वो खुलता था अपने आप। और ये जितने टाइम ये रूम बंद रहता था, उस लड़की के साथ जो है वो हैवानियत होती थी। उस लड़की को जो है वो दिन ब दिन हर रोज़ उसका रेप किया जाता था, उसका बलात्कार किया जाता था, और ये सारी चीज़ें उसके घर वाले देखते थे, महसूस करते थे, लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। इतना ज़्यादा मजबूरी उनकी रही होगी। सोचिए ज़रा कितना ही मजबूरी, कितना ही ज़्यादा लाचारी रही होगी। वेल, हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी अभी एंड यू वाचिंग कही अनकही बातें। आज का जो इंसिडेंट है वो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जितना ज़्यादा हो सके दूसरों तक पहुँचाइए, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को जो है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को जो है जितना हो सके दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि ये आज का जो ये पॉडकास्ट है या फिर आज का जो इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, साथ ही साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है उन लोगों के लिए जो लोग इस तरह की चीज़ों से जो है वो सफ़र करते हैं या फिर अभी भी इन सब चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो अभी भी झेल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, वीडियो की शुरुआत जो है ना कुछ ऐसी चीज़ों से मैं करना चाहता हूँ। पहले तो जो ना बात करते हैं हमारे कोलकाता में, क्योंकि मैं खुद कोलकाता का रहने वाला हूँ। तो हमारे कोलकाता में जो है वो आप लोगों ने, आई एम श्योर आप लोगों ने जो है न्यूज़ में सुना होगा, देखा होगा, आरजीकर हॉस्पिटल में जो रेप केस हुआ, जो उस डॉक्टर के साथ, लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत करी गई, जो रेप किया गया उस लेडी डॉक्टर का, ये एक कोलकाता के होने के नाते, आप कह लो एक बॉय होने के नाते, एक मर्द होने के नाते या फिर एक इंसान होने के नाते, इस तरह की चीज़ें जब हम लोग देखते हैं ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा बुरा लगता है, शर्म आती है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ पे आज भी इस तरह की चीज़ें जो है वो हो रही है। इस तरह की दरिंदगी, इस तरह की वहशियाना हरकत अभी भी हमारे समाज में हो रही है। और हम लोग चाहे कितना ही खुद को कह लें कि हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोगों ने बहुत तरक्की कर ली, हम लोग चाँद पे चले गए, हम लोगों ने ये किया वो, जो भी हम लोग कह लें, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है एक औरत के साथ, ये जो गलत, मैं क्या ही कहूँ दोस्तों, अब ये किसी भी तरह से ना जस्टिफाइड नहीं है, ये किसी भी तरह से जो है बेरेबल नहीं है। मैं जब से इस सब चीज़ों को देख रहा हूँ, न्यूज़ में सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, दिमाग मेरा सच बताऊँ तो इतना ख़राब हुआ पड़ा है, इतना मूड मेरा ख़राब पड़ा है कि मूड इतना ख़राब हो रखा है ना कि आज ये वीडियो शूट करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन क्या ही करूं, काम की वजह से एक तो वक्त नहीं मिल पाता, और दूसरी बात तो ये है कि आप लोगों के लिए वीडियो लाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये वीडियो मैं आज शूट कर रहा हूं, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जो दरिंदगी, जो आरजीकर हॉस्पिटल में जो लेडी डॉक्टर के साथ ये जो दरिंदगी हुआ है, लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे। चीज़ें जो है ना वो बंद होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना इम्पॉर्टेंट है, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पता है क्या, हम लोगों का ठीक होना, क्योंकि हम लोग गलत है ना, इसीलिए आज ये सारी चीज़ें जो हमारे साथ गलत होती है। हम लोग चाहे कितने ही तरक्की कर ले, चाहे कितने ही बिल्डिंग्स बना ले, हम लोग कितने ही बड़े बड़े जो मॉन्यूमेंट्स हम लोग बना ले, चाहे कितने बड़े बड़े ब्रिज हम लोग बना ले, लेकिन दिन ब दिन ना हमारा दिमाग जो है ना वो छोटा होता जा रहा है। दिमाग में जो हमारे ना वो गंदगी भरती जा रही है। एक दूसरे के लिए ना हम लोग बिल्कुल भी नहीं आते, एक दूसरे के मदद के लिए ना हम लोग बिल्कुल नहीं आते। फॉर एग्जांपल आप बांग्लादेश के ही जो इंसिडेंट आप उसे देख लीजिए,
कोई भी जो भी लोग कह रहे थे ना आज तक, तो ये जो लोग भी कह रहे थे ना कि दूसरों के हक़ की बात करते, जो लोग ये कहते हैं ना कि ऑल आइज़ ऑन गाज़ा, ऑल आइज़ ऑन ये, ऑल आइज़ ऑन वो, इस तरह की जो लोग बातें करते, इस तरह की जो लोग स्टेटस वगैरह लगाते हैं, अभी वो लोग चुप है बिल्कुल, अभी वो लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो एक दूसरे के लिए खड़े नहीं हैं। मुझे घिन आती है ऐसे लोगों से जो एक दूसरे के चीज़ों को देख कर ना आँखें बंद कर लेती है और सोचती है कि हमारे साथ तो नहीं हुआ, फिर हम क्यों बोले, जब हमारे साथ होगा तब देखा जाएगा, उनके साथ हुआ, उनका प्रॉब्लम है, हम क्यों पड़े बीच में। तो ऐसे घटिया सोच रखने वालों से मैं सच में बहुत नफ़रत करता हूँ और मुझे शर्म आती है कि ऐसे लोग हमारे समाज में भरे पड़े हैं। खैर जो भी हो, आज का जो इंसिडेंट है इसी के रिलेटेड है, क्योंकि देखिए जिस लेडी डॉक्टर के साथ रेप हुआ आरजी के हॉस्पिटल में, या फिर इससे पहले जितने भी लड़कियों के साथ या औरतों के साथ इस तरह की दरिंदगी हुआ है या फिर हो चुका है, इस तरह की दरिंदगी जो हो चुका है, कहीं ना कहीं बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी केसेस हैं अभी तक पेंडिंग है, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके केसेस को जो है वो एक दिशा मिला है, या फिर आप ऐसा कह लो कि उनको जो है वो जस्टिस मिला है। कोई भी आप क्राइम करते हो ना, तो जो क्रिमिनल है वो चाहे कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन 100% सबूत नहीं मिटा पाता, और फिर जो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है वो उस चीज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करता है, जो क्रिमिनल है उसको आइडेंटिफाई करता है और उसको जो है सज़ा होती है। लेकिन क्या हो अगर जो क्रिमिनल है वो ज़िंदा ही ना हो, जो क्रिमिनल है उसका क्राइम जो है वो साबित ही ना हो। जी हाँ, ये सच है, ऐसे भी होते हैं। ख़ास करके मेरी इन बातों से आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो क्रिमिनल है वो है ही नहीं, जो क्रिमिनल है वो कोई सबूत नहीं छोड़ता, उसके सबूत ट्रेस नहीं किए जा सकते, ऐसा कैसे हो सकता है। वेल, हो सकता है, होता है, मैं यही कहूँगा कि हो सकता भी है और होता भी है, हुआ है ऐसा, या फिर शायद हो रहा है। मेरी बातों से वो लोग बहुत ख़ास रिलेट कर सकते हैं जो लोग इस दौर से गुज़र चुके हैं या फिर गुज़र रहे हैं। आज मैं ठीक एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। मेरे पास एक मैसेज आया, मेल पे एक मेल आया। अब ऐसा कैसे, मेरे पास एक मेल आया जो लिख रही थी वो जो जिनके साथ ये हुआ है, ये रेप जिनके साथ हुआ है, जी हाँ, ये एक रेप केस मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। ये रेप जिनके साथ हुआ है, जो जिस लड़की के साथ हुआ है, कहना ज़्यादा बेहतर होगा, जिस लड़की के साथ ये रेप केस हुआ है, उनकी सिस्टर ने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उनकी सिस्टर ने जो सारी चीज़ें बताई, और साथ ही साथ उनकी मदर जो थी उन्होंने भी मेरे साथ बात की। मेरी उनसे बात हुई थी, उनके सिस्टर के साथ, दोनों के साथ मेरी बात हुई थी। दोनों ने मुझे ये सारी चीज़ें बताई है और उन्होंने मुझे बार बार यही रिक्वेस्ट किया है कि देखिए, हमारी बेटी जो है वो तो इन सब चीज़ों को झेल चुकी है या फिर अभी भी झेल रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि और भी जो तमाम बेटियां हैं, बहनें हैं या बच्चे हैं, उनको इन सब चीज़ों से जो है थोड़ा बहुत जो है वो एक हिंट्स मिले, एक सबक मिले उनको, जो है ना एक पहले से जो है ना एक आप ऐसा कह सकते हो कि पहले से जो है वो अलर्ट कर देना बेहतर होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो जो भी हो, वो इनके घर की छोटी बेटी है, उनका नाम है रेनू या फिर रेणुका। रेनू नाम से ही जो है उनको घर में बुलाया जाता था, उनका गुड नेम है रेणुका। उनकी एक सिस्टर है प्रीति और उनकी मदर है। ये तीनों लोग जो है इस घर में रहते थे, मतलब फैमिली में जो है ये लोग तीनों ही रहते थे, 3 लोगों की इनकी फैमिली है। ये लोग पंजाब में रहते थे, पंजाब में रहते थे। प्रीति जी जो थी वो, उन्होंने मुझसे बात करी, रेणुका जी की बड़ी बहन प्रीति जी, उन्होंने मुझसे बात करी। उनकी शादी अभी हो गई है एंड उन्होंने कहा कि उनकी जो सिस्टर है रेणुका, ये इंसिडेंट उन्हीं के साथ हुआ है। रेणुका जी जो है ना वो एक बचपन से ही
उनके मदर ने भी कहा, उनके सिस्टर ने भी कहा कि रेणुका जी जो है वो बचपन से ही एक बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट रही है। और ब्रिलियंट मतलब सच में बहुत ही उनके एकेडमिक्स जो है, उनके मार्क्स वगैरह जो है वो बहुत ही अच्छे थे, अच्छे नंबर से वो पास हुई थी, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा होशियार थी, तेज़ थी। तो उनका बचपन से ही सपना था कि वो एक डॉक्टर बने। ओके, तो उन्होंने अपने करियर का जो शुरुआत भी किया एक मेडिकल स्टूडेंट की तरह। लास्ट ईयर फाइनल ईयर चल रहा था उनका, उनके कॉलेज में। ये इंसिडेंट ना तभी से शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो रेणुका जी जो है वो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी, लेकिन देखिए उम्र के साथ साथ ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है ना जहाँ पे इंसान अपने बस में रह जाता। जी हाँ, ये प्यार, मोहब्बत, ये जो भी आप कह लो, पागलपन, कुछ लोग पागलपन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं प्यार मोहब्बत, या जो भी हो, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कभी कभार इंसान के बस में नहीं होता। तो रेणुका जी भी उन्हीं कैटेगरी में आती है जिनके बस में उनका दिल नहीं रहा और उन्हें भी एक लड़के से प्यार हो गया। और वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि उसी इंस्टीट्यूट में जहाँ पे रेणुका जी पढ़ाई कर रही थी, उनका मेडिकल की जो पढ़ाई है वो कर रही थी, वहीं का एक स्टूडेंट था। इन दोनों का जो रिलेशन था ना इतना ज़्यादा बेहतर था और इतना ज़्यादा सॉफ्ट चल रहा था ना कि प्रीति जी ने मुझसे खुद कहा कि उनके घर वालों को सारी बातें पता थी। वो लड़का जो था वो उनके घर में भी आया था 1-2 बार मिलने के लिए। फिर धीरे धीरे जो है जान पहचान बढ़ने लगा और फिर आना जाना चलने लगा। इनके घर वाले भी जो है वो बहुत पसंद करते थे उस लड़के को, और रेणुका जी जो थी वो तो बहुत ही पसंद करती थी। इनका रिलेशन भी अच्छा था। जो लड़का जो था वो भी बहुत अच्छा था, एक इंसानियत के नाते या इंसान के तौर पे जो अच्छा था। लेकिन होता है ना कि कभी कभार ना जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है ना तब किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। वो लड़का जो है ना रेणुका जी से बहुत प्यार करता था, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन रेणुका जी की ही कुछ दोस्त थी, कुछ दोस्त थी, ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा। एक दोस्त नहीं था, मतलब उनकी एक फ्रेंड नहीं थी, 2-3 फ्रेंड थी, जिनकी मिली भगत ने इन दोनों का रिलेशन ख़राब कर दिया। जी हाँ, क्योंकि देखिए किसी भी फील्ड में चले जाइए आप, कंपटीशन हर जगह है, चाहे वो बिज़नेस में हो, फिर चाहे वो नौकरी में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी फील्ड में चले जाइए कंपटीशन हर जगह है। चाहे कोई भी बंदा आपसे ये कह ले कि हम आपके बहुत अच्छे जिगरी दोस्त हैं, आपके ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे जलता है और कहीं ना कहीं आपकी तरक्की से वो खुश नहीं होता। वो चाहता है कि आप पीछे हो जाओ, वो आपके आगे चले जाए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, हमारे दोस्त बहुत अच्छे, हो सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि लोग जो है आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं। अगर आप सक्सेसफुल हो, अगर आप पढ़ाई में अच्छे हो या किसी भी काम में अगर आप अच्छे हो, तो उस फील्ड के लोग जो है या फिर उसके बाहर के फील्ड के जो लोग हैं वो आपको दबाना चाहेंगे, हमेशा आपके टांग खींच के पीछे लाना चाहेंगे आपको। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप तरक्की करो, उनसे आगे निकल जाओ। रेणुका जी के साथ भी ऐसा था, क्योंकि वो पढ़ाई में अच्छे थे। रेणुका जी जो थी वो पढ़ाई में अच्छी थी, तो उनकी जो दोस्त थी, एक नहीं, दो नहीं, 2-3 दोस्त थी उनकी, जो चाहती थी कि रेणुका जी है वो पढ़ाई में पीछे हो जाए ताकि वो लोग पढ़ाई में आगे जा सके। अब उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके रिश्ते को ही ख़राब कर देते हैं, तो फिर इनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ये पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाएगी और हम लोग आगे निकल जाएंगे। तो इनकी जो दोस्त थी, 2-3 दोस्त थी, उन्होंने प्लान किया और इस लड़के को जो है वो, मतलब रेणुका जी का जो बॉयफ्रेंड था या लवर आप जो भी कह लो, उनको जो है कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुन के उनका जो लवर था या बॉयफ्रेंड जो भी था उनको बहुत बुरा लगा। बातें जो है वो इन दोनों में होने लगी, रेणुका जी और उनके बॉयफ्रेंड के बीच में जो ये बातें होने लगी, छोटी मोटी बातें होने लगी, मतलब जो छुटपुट जो लड़ाई या नोक झोंक छोटी मोटी होते लगी। रेणुका जी हर बात संभाल लेती थी, लेकिन चीज़ें ना धीरे धीरे वर्स्ट होने लगी। जो छोटे मोटे झगड़े होते थे वो अब लड़ाई में बदलने लगे। लड़ाई जो है वो अब हाथापाई में पहुंच गए, या ये एक दूसरे के साथ ना अब लड़ने लगे। वो लड़का जो था वो रेणुका जी के ऊपर हाथ उठाया उसने,
और यहाँ तक कि रेणुका जी ने भी जो है ना उस लड़के को हाथ उठा दिया। इन दोनों के बीच में जो है इस तरह की चीज़ें होने लगी। लेकिन हद तो तब जाके हो गई जब रेणुका जी ने गलती से उस लड़के को, मतलब देखिए जो सच है वो सच है, उस लड़के को जो है रेणुका जी ने धक्का दे दिया। अब देखिए हो सकता है कि रेणुका जी ने ये जानबूझ के ना किया हो, इंटेंशनली ना किया हो, लेकिन लड़ाई के बीच में इन लोगों में ना धक्के मुक्के होने लगे, तो रेणुका जी ने उस लड़के को ऐसा धक्का दिया कि वो छत से नीचे गिर गए। ये दोनों जो है वो टेरेस पे थे, बातें कर रहे थे, और बातें करते करते एक दूसरे के बीच में जो लड़ाइयाँ होने लगी, एक दूसरे को धक्के देने लगे, तो रेणुका जी ने इस लड़के को धक्का दिया, ये लड़का जो है वो छत से नीचे गिर गया। जाहिर सी बात है, छत से नीचे गिर गया तो वो वहीं पे उसकी मौत हो गई। ये मैं इंसिडेंट बता रहा हूँ पंजाब का। ओके, पंजाब में ये सारी चीज़ें हुई। ये फैमिली जो पंजाब में ही रहती थी, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई। फिर इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, और एक टाइम के बाद जो है रेणुका जी को जो है कोर्ट ने ये कह दिया कि ये सारी चीज़ें जो है वो बाय मिस्टेकली इंसिडेंट, मतलब हादसे के तौर पे हुआ है, इंटेंशनली नहीं हुआ। और रेणुका जी के जाहिर सी बात है, अब इस तरह की चीज़ें जो है 1-2 दिन में तो होते नहीं है, काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी साल उन्होंने, इनके घर वाले ने कहा कि काफ़ी साल जो है इन्होंने गुजारे हैं ऐसे कि केस वगैरह चल रहा था। फिर जब केस वगैरह जब मिट गया, सारी चीज़ें जब हो गई, इन लोगों ने कहा कि रेणुका जी जो है ना वो मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती थी। अब जाहिर सी बात है, देखिए चाहे कितनी लड़ाई हो, जो भी हो, प्यार तो ये करती थी उनसे, अपने बॉयफ्रेंड से, और उनका बॉयफ्रेंड भी इससे प्यार करता था, इनसे प्यार करता था। लेकिन अब हो चुका है जो कुछ भी, उसे तो अब कोई बदल भी नहीं सकता है ना, मरे हुए इंसान को कोई ज़िंदा नहीं कर सकता है ना। तो खैर जो भी हो, इनके फैमिली ने ये डिसाइड किया कि अब पंजाब में नहीं रहना, ये कोलकाता आ गए। रेणुका जी की जो पढ़ाई थी वो तो वहीं पे रुक गई। उसके बाद इनके घर वालों ने काफ़ी समझाया कि आप जो है अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट कर लीजिए, अपने करियर में आगे बढ़िए, लेकिन रेणुका जी ने कहा कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। और ये जो है ना बहुत अकेली होने लगी। तो इनके घर वालों ने डिसाइड किया कि जगह बदल देते हैं, घर बदल देते हैं, क्या पता है शायद इससे जो है फ़र्क पड़ जाए, चीज़ें जो है लाइफ में फिर से वो स्टार्ट कर पाए। ये लोग पंजाब छोड़ के कोलकाता आ गए, रहने लगे यहाँ पे। एक पुराना सा जो है इन्होंने मकान जो था वो ख़रीद दिया, यहाँ पे आके कोलकाता में रहने लगे। कोलकाता में कहाँ पे रहते थे वो तो मैं नहीं बता सकता आपको, लेकिन हाँ ये कोलकाता में आके रहने लगे। इनके घर वालों को लगा कि शायद चीज़ें जो वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई, बल्कि और भी ज़्यादा बदतर होने लगी। वो इस तरह से, जिस घर पे ये लोग रहने के लिए आए थी, या फिर आप मान लीजिए कि जो घर इन्होंने ख़रीदा था, सेकेंड हैंड घर था, शुरुआती दिनों में तो इनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि इनको समझ में आने लगा, मतलब रेणुका जी के साथ ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। इनको ऐसा फील होने लगा ना कि घर में इनके अलावा, ये 3 लोग रहते थे घर पे, घर में इनके अलावा और भी कोई है। जी हाँ, कोई है, और कोई इनको जो ना वो घूर रहा है कंटिन्यूसली। मतलब ये लोग कहीं भी घर पे होते हैं, बात करते हैं, रहते हैं, ऐसा इनको फील होता है कि कोई जो है दूर से इनको देख रहा हो, कोई इनको झांक रहा हो। जब ये लोग वॉशरूम जाते हैं नहाने के लिए या जो भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, तब इनको ऐसा लगता है ना कि कोई वॉशरूम के अंदर ही जो है खड़ा है, इनको देख रहा है। काफ़ी बार इनको ऐसा लगा कि ये बेड पे लेटी हुई है या सो रही है, इनके सर के पास में से कोई चला गया, हालांकि कमरे में कोई नहीं है, ये अकेली सो रही है। मतलब ये रेणुका जी की, मैं बहन की और उनकी मदर की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। हालांकि ये सारी चीज़ें जो है ना इनको काफ़ी लेट से होने लगी, मतलब महसूस होने लगी काफ़ी देर से। शुरुआती दिन में ना रेणुका जी को ये सारी चीज़ें महसूस होती थी। रेणुका जी ने इन लोगों से कहा भी, लेकिन इनको लगा कि क्या पता शायद इनको मेंटली कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम जो है रेणुका जी डिप्रेशन में रही थी। तो इनके घर वालों को सबसे पहले ये लगा कि शायद इनको जो कोई मानसिक बीमारी हो गई होगी। इनको यही लग रहा होगा कि इनके बॉयफ्रेंड जो वो अभी भी ज़िंदा है, अभी भी इनसे मिलते हैं, ये वो। तो ऐसा था नहीं।
जो चीज़ें रेणुका जी बता रही थी वो सच में जेन्युइन थी, कोई सच में उस घर पे था, कुछ नेगेटिव एनर्जी जो है ना उस घर पे थी, पहले से, इनके आने से पहले से थी। और यही रीज़न था कि जिन्होंने ये घर बेचा, उनका बेचने का रीज़न भी यही था कि वो खुद नहीं रह पा रहे थे इस घर पे। अब वो क्या है मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बताना इम्पोर्टेंट है कि हो क्या रहा था। वो कुछ ऐसा रहा था ना कि रेणुका जी शुरू में तो लोग अपने मदर को और अपने सिस्टर को बताया था कि देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जब वॉशरूम जाती हूँ तो कोई मुझे अंदर वॉशरूम में, मुझे ऐसा लगता है कोई वॉशरूम में है मेरे साथ, सोती हूँ तो ऐसा लगता है कि कोई मेरे सर के सामने से जो है वो चल के जा रहा है, कोई मेरे बेड पे मेरे साथ लेटा हुआ है। इस तरह की चीज़ें जो है इनको कहने लगी, तो इनके घर वालों ने पहले यकीन नहीं किया। फिर धीरे धीरे जब इनके घर वालों के साथ भी ये सारी चीज़ें होने लगी, तब इनके घर वालों को समझ आया कि हाँ ये तो सच में इस तरह की चीज़ें हो रही है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें ना फिर भी ये लोग ना बर्दाश्त कर रहे थे, एक पॉइंट तक ये बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन अब चीज़ें ना इस तरह की होने लगी कि इन लोगों ने एक बार ऐसा देखा कि ये लोग अपने डाइनिंग रूम में बैठ के डिनर कर रहे थे। रेणुका जी से इन लोगों ने पूछा कि तुम खाना खाओगी, तो उन्होंने, रेणुका जी ने कहा कि नहीं मेरा मूड नहीं है अभी खाना खाने का, तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं अपने रूम में सोने जा रही हूँ। तो मैंने कहा ठीक है चली जाओ सोने। रेणुका जी का रूम और डाइनिंग रूम जो है वो ज़्यादा दूरी पे नहीं है, पास पास में ही है। तो इन्होंने देखा कि रेणुका जी के रूम का जो दरवाज़ा है ना वो खुला हुआ था। रेणुका जी गई अपने बेड पे सो गई। ये देख रहे, ये मतलब प्रीति जी और उनकी मदर वो डाइनिंग रूम में बैठ के डिनर कर रहे और देख रहे हैं कि रेणुका जी जो है वो गई, जाके सो गई, उनके घर का रूम का दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है। फिर कुछ देर बाद अचानक से वो दरवाज़ा ना बहुत ही तेज़ी से ना बंद हो जाता है, बंद होकर लॉक हो जाता है। ऐसा मान लीजिए कि अगर बहुत ज़ोर से कोई हवा चलती हो या तूफ़ान होता हो, या फिर किसी ने दरवाजे पे बहुत ज़ोर से अगर लात मार दिया हो, या फिर किसी ने बहुत ज़ोर से दरवाजे को पटक दिया हो, इस तरह से आवाज़ होता है और ज़ोर से धम से एक दरवाज़ा जो है बंद हो जाता है और लॉक हो जाता है। रेणुका जी रूम के अंदर फंस जाती है। रेणुका जी चिल्लाने लगती है कि मम्मी प्लीज़ मुझे बचाओ, दीदी प्लीज़ मुझे बचाओ, कोई है मेरे रूम में। ये पहले दिन था। रेणुका जी ने कहा कि उनको ऐसा फील हुआ कि कोई है जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे ये चीज़ें ना रिपीट होने लगी, कभी दोपहर को, कभी रात को, कभी शाम को। जब भी रेणुका जी अपने रूम में अकेली होती, उनके साथ ऐसा होता, दरवाज़ा बंद हो जाता और उनको ऐसा लगता है कि कोई है जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है। फिर धीरे धीरे ऐसा होने लगा ना कि रेणुका जी ये महसूस करने लगी कि रात को वो लेटी हुई है, उनके बगल में उनकी मदर। अच्छा, इस तरह की चीज़ होने लगी तो रेणुका जी को जो है ना इनके घर वालों ने कहा कि नहीं तुम अकेली मत लेटना, उनकी सिस्टर या फिर उनकी मदर जो उनके साथ लेटती थी रात को, या दोपहर को जब सोती थी वो। रेणुका जी कहती थी ना कि उनको ऐसा फील होता था कि कोई है जो कि उनके ऊपर चढ़ा हुआ है, उनके साथ गलत हरकतें कर रहा है, मतलब उनके पर्सनल प्राइवेट पार्ट्स पे जो है वो हाथ लगा रहा है, उनके प्राइवेट पार्ट्स को जो है वो दबा रहा है। अब क्या ही कहूँ मैं, मतलब बहुत गलत हरकत वो जो भी है, नेगेटिविटी जो भी है वो कर रहा है। फिर धीरे धीरे इनके मदर ने, इनके सिस्टर ने ये नोटिस किया कि रेणुका जी के शोल्डर पे, उनके पीठ पे, उनके गर्दन पे, गले पर निशान आने लगे, और काफ़ी ऐसे निशान होने लगे ना जिससे कि मतलब मान लीजिए कि किसी ने अगर बहुत ज़ोर से दबोचा हो अपने हाथों से, किसी ने उनके थाइस पे जो है वो मार्क्स आने लगे, निशान आने लगे इस तरह के, जिससे कि किसी ने जो बहुत ज़ोर से उनको नोचा हो, किसी ने खरोचा हो, इस तरह के मार्क्स आने लगे। रेणुका जी ने खुद कई बार उनकी मदर से ये कहा, उनकी सिस्टर से ये कहा कि उनको ऐसा फील होता है कि जैसे उनके साथ कोई इंटीमेट हो रहा हो, और ख़ास करके ये रात को होता था। उनकी मदर उनके साथ लेटी हुई होती थी बेड पे, उनकी सिस्टर उनके साथ लेटी हुई रहती थी, फिर भी उनको ऐसा फील होता था कि किसी ने जो है उनके हाथ जो है, पैर जो है इतने ज़ोर से दबा के रखा है कि वो हिल नहीं पा रही है, उनके मुंह से आवाज़ नहीं आ रही है, और कोई है जो ज़बरदस्ती उनके साथ इंटीमेट हो रहा है। यहाँ तक कि अब क्या ही कहूँ गाइज़, मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि रेणुका जी, उन्होंने अपने मदर को, उनकी सिस्टर को उन्होंने दिखाया कि उनके प्राइवेट पार्ट्स पे जो है ना
नोचा गया हो, किसी ने नोचा है उनके प्राइवेट पार्ट को, खरोचा है। उनकी सिस्टर ने कहा कि हम लोग ये सारी चीज़ें देख रहे थे अपने आँखों से होते हुए, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे थे। रेणुका जी तड़पती थी, रात को सो नहीं पाती थी, खौफ से, दर्द से वो कराहती थी। जब वो वॉशरूम के लिए जाती थी, टॉयलेट के लिए जाती थी ना, वो घंटों तक जो है वो रोती थी वॉशरूम में बैठ के। उनकी सिस्टर ने कहा, उनकी मदर ने कहा कि वो टॉयलेट भी नहीं कर पाती थी ठीक से, इतना ब्रूटली उनके साथ ये दरिंदगी हो रही थी। लेकिन जो दरिंदगी कर रहा था वो कोई इंसान नहीं था, क्योंकि वो दिखता ही नहीं था, वो कोई नेगेटिव एंटिटी थी। इन लोगों ने जो है कुछ तांत्रिक, कुछ बाबा, इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करी। वो लोग आए, आके उन्होंने देखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिन भी लोगों के साथ इन लोगों ने कांटेक्ट किया ना, 2-3 लोगों के साथ इन लोगों ने कांटेक्ट किया था, सारे जो है वो फ्रॉड थे, सारे के सारे। इन्होंने कहा कि सब आते थे, आके ना कहते थे कि हम आपका ये सब कुछ ठीक कर देंगे, प्रॉब्लम ठीक कर देंगे। और उनका मोटिव यही होता था कि ये जो लड़की है, मतलब जो रेणुका जी है, उनके बॉडी पार्ट्स में हाथ लगाना। मुझे कहते हुए भी शर्म आ रही है गाइस, मतलब एक औरत या एक लड़की जो है इतने प्रॉब्लम से गुजर रही है, जिसकी रातों की नींद छीन चुकी है, जिनके शरीर में इतने ज़्यादा चोट लगे हुए हैं, वो इंसान के, जिस औरत का जो है आत्मा तक जो है नोच लिया गया हो, उस भी इंसान को जो है ना इस तरह के लोग नहीं छोड़ते। उन्होंने कहा कि इनकी सिस्टर ने, इनके मदर ने मुझसे कहा कि ये लोग इतने घटिया थे ना, ये लोग आते थे, कहते थे कि आप हमें दिखाइए कहाँ पे जो है आपके मार्क्स है। मतलब बेसिकली ये लोग चाहते थे कि रेणुका जी वो अपने कपड़े उतार के इनको दिखाए। इन्होंने कहा कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते थे जो कि हाथ लगाते थे रेणुका जी के प्राइवेट पार्ट्स पे, हाथ लगाते थे, कहते थे कि यहाँ पे इस तरह से तुम्हें फील होता है क्या, इस तरह से क्या तुम्हारे साथ गंदगी करने की कोशिश करी गई है, इस तरह से ऐसे गंदे गंदे घटिया सवाल पूछते थे। तो काफ़ी जो भी हो, इनकी मदर ने, इनके सिस्टर ने जो है इनके बेटी का जो है वो काफ़ी ध्यान रखा था। और जब भी इस तरह की कोई सवाल पूछता या गंदगी करने की कोशिश करता तो इनके घर वाले जो वो प्रोटेस्ट करते कि आप जो है किसी और तरीके से हमारी मदद करने की कोशिश करिए, आप जो है ऐसे तरह के ना करें, चीज़ें ना करें। तो ये लोग कहते थे कि देखिए हमारा ये काम है, ये हमारे काम के अंदर में आता है, हमें ऐसे इन्वेस्टिगेट करना होता है, ये वो। बेसिकली दे आर जस्ट, मैं क्या ही कहूँ, दे आर मतलब ब्लडी फेक्स दे आर। ये लोग से पैसे लेते थे और मज़े लेते थे। इनका काम ही होता है कि बस पैसे लेना, मज़े लेना। ये लोग, इनको कुछ आता ही नहीं है। क्या जो भी हो, एक वक्त के बाद ना इन्होंने सोचा कि नहीं, अब जो है ना किसी लेडी की मदद लिया जाए। और एक लेडी तांत्रिक आप कह सकती हो, या फिर स्पिरिचुअल हीलर, जो भी आप कह लो, तांत्रिक ही कहना बेटर होगा। तंत्र मंत्र वो करती थी। और ये जो लेडी थी ना, इनके पास जब ये लोग गए और इन्होंने देखा, ये लेडी जो थी वो तांत्रिक थी, ये इनके घर पे भी आई थी, आके सब कुछ इन्होंने देखा। और जब इन्होंने इन्वेस्टिगेट किया ना, तब इनको जो पता चला, ये ना मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ें थी। इन्होंने कहा कि देखिए, ये चीज़ें जो कुछ भी हो रही है ना, ये किसी एक स्पिरिट का काम नहीं है, ये बेसिकली 2 स्पिरिट्स का काम है। जी हाँ, पहला स्पिरिट वो था जो कि ये सारी चीज़ें कर रहा था, जो कि बॉस था, या फिर आप कैसे सुपीरियर था इन 2 स्पिरिट्स में। वो था जिस घर में अभी ये लोग रहते थे, कोलकाता में जब ये लोग आए थे, शिफ्ट हुए थे, जिस घर में रहते थे, उसी घर में जो पहले लोग रहते थे, उनके एक रिलेटिव ने जो है वो वहाँ उस घर पे जो है उसने आत्महत्या करी थी, मतलब खुदकुशी करी थी, किसी रीज़न वाइज करी होगी। तो उस इंसान का जो स्पिरिट था ना, वो उस घर पे रह गया। और वो स्पिरिट जो था, उसके जो फैमिली थी उसको रहने के लिए, मतलब रहने नहीं दे रही थी, परेशान कर रही थी। इसी वजह थी, और यही वजह थी कि वो जो फैमिली पहले रहती थी, वो उन्होंने एक घर बेच दिया, ख़रीद लिया इन लोगों ने। ये लोग आई, रहने लगी। और ऐसा हुआ ना कि उन्होंने कहा कि देखिए, आपकी बेटी के साथ जो है ना, जो कुछ भी हुआ था पहले, मतलब इसका जो, मतलब इनका जो बॉयफ्रेंड था, वो मर तो गया था, लेकिन वो मरने के बाद भी ना
हमेशा इनके साथ था, कभी बुरा नहीं किया। ज़ाहिर सी बात है वो बहुत प्यार करता था रेणुका जी से, तो उन्होंने कहा कि ये हमेशा रेणुका जी के साथ रहता था, हमेशा। लेकिन कभी भी उसने ना रेणुका जी के साथ कुछ गलत नहीं किया, कभी रेणुका जी का हार्म नहीं किया। लेकिन जब रेणुका जी यहाँ आ गई तो वो भी रेणुका जी के साथ यहाँ आया, और जो वो यहाँ आया, और क्योंकि पहले से ही यहाँ पे जो है, इस घर पे जो है पहले से एक स्पिरिट था, उस स्पिरिट ने रेणुका जी के जो बॉयफ्रेंड था उसके स्पिरिट को इस तरह से काबू किया कि अब रेणुका जी का जो बॉयफ्रेंड है वो भी रेणुका जी के साथ गंदगी कर रहा था। मतलब दोनों, मतलब इस घर पे जो स्पिरिट रहता था वो भी कर रहा था गंदगी, रेणुका जी का जो बॉयफ्रेंड था वो भी अब इस स्पिरिट के साथ, या फिर आप ऐसा कह लो कि इस स्पिरिट ने जो उसके बॉयफ्रेंड का जो स्पिरिट था उसको इतना ज़्यादा मजबूर किया, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया कि अब वो भी इसके साथ मिलकर जो रेणुका जी के साथ गंदगी कर रहा था। काफ़ी टाइम लगा दिया इन लोगों ने, उन्होंने कहा कि काफ़ी वक्त लगा दिया, ये सारी चीज़ें हो रही थी। वो जो लेडीज़ तांत्रिक थी या लेडी स्पिरिचुअल हीलर थी, उन्होंने 100% इन सब चीज़ों को जो है वो ख़त्म किया, हटा दिया। अपने तंत्र मंत्र से हर तरह के से उन लोगों ने अपना काम किया, हटा दिया। रेणुका जी को जो है वो एक तावीज़ या लॉकेट आप ऐसा कह सकते हो उन्होंने दिया, जो कि रेणुका जी हमेशा पहन के रखते हैं अपने कलाई में। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं ना कि मतलब हाथ से तो हो जाते हैं, लेकिन उसका जो दाग है ना वो कहीं ना कहीं रह जाता है, वो 100% नहीं मिटता। रेणुका जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी मदर ने भी, उनके मदर से मेरी बात हुई, उनके सिस्टर से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि देखिए ये चीज़ें जो पहले हो रही थी वो तो ख़त्म हो गई, हम लोग अभी बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, वो सारी चीज़ें अब नहीं होती। लेकिन रेणुका जी जो है ना वो अब कहीं ना कहीं नॉर्मल नहीं रह पाई। अनफॉर्चुनेटली उनके रहने का जो तरीका है या फिर उनके लाइफस्टाइल का जो तरीका है वो अब नॉर्मल नहीं रहा। जी हाँ, रेणुका जी जो है ना वो अब अकेली रहती है अपने रूम में, मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेली रहते हैं अपने रूम में, चुपचाप। मतलब अब उन्हें किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि वो अपने घर वालों को पहचान नहीं पाती, अपने आप हंसती है, अपने आप रोती है बिना किसी बात के। पूरे अपने रूम में ना उन्होंने नाम लिखा हुआ है, जिस इंसान से वो प्यार करती थी उस इंसान का नाम लिखा हुआ है, हेल्प लिखा है, क्विट लिखा है, और भी ना जाने क्या क्या वो लिखती रहती है अपने। मतलब मान के चलिए कि एक तरह से वो अपने जो नॉर्मल एक लाइफ होता है, जो नॉर्मल एक ब्रेन होता है इंसान के पास, उससे कई ज़्यादा दूर चली गई है। अब वो अपने कंट्रोल में नहीं है। उनके घर वालों ने कई बार सोचा कि उनको किसी मेंटल असाइलम में भेज देंगे, हालांकि डॉक्टर्स वगैरह उन्होंने काफ़ी ज़्यादा दिखाए। डॉक्टर्स का भी यही कहना था कि देखिए इनका जो है ना, मतलब अब इतना ज़्यादा ये सारी चीज़ें हो चुका है कि अब इनको जो है एक असाइलम में ही रखना होगा, वहीं पे रख के ट्रीटमेंट करना होगा, घर पे रख के ट्रीटमेंट करना पॉसिबल नहीं है अब। लेकिन इनके घर वाले इनके छोटी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, जाहिर सी बात है, होना भी चाहिए। और जो कुछ भी इन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखा, जो कुछ भी इन्होंने फेस किया अपनी ज़िंदगी में, वो सच में कोई और अगर होता ना तो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन खैर जो भी हो, इनके घर वालों ने जो है उनको मेंटल असाइलम नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हमारे अंदर इतना हिम्मत नहीं हुआ कि वापस जो है इसको अकेला छोड़ दें, क्योंकि हमने देखा है अपने आंखों से इसके साथ गलत होते हुए, लेकिन फिर भी हम कुछ कर नहीं पाते थे। तो रेणुका जी जो है अभी उनके मदर और उनके सिस्टर के साथ रहती है। उनके हालांकि अभी तो उनकी सिस्टर के हाल फिलहाल में उन्होंने कहा कि उनकी शादी हो गई, अपने मदर के साथ ही रहती है। अभी एक दूसरे का ही सहारा है ये लोग। और ये इंसिडेंट जो है ना, इन्होंने कहा मुझसे कि आप जो है दूसरे तक पहुंचाइए, ताकि जो दूसरे लोग हैं वो अलर्ट हो पाए। दूसरे लोग जो है वो जब भी कभी कोई घर खरीदे या नया कहीं किसी जगह पे जाए ना, तो हर अच्छे से जो है वो जांच पड़ताल कर ले, अच्छे से जो तलाश कर ले, उसके बाद ही जो है वो एक नया ठिकाना ढूंढे या नया किसी जगह पे जो है जाने के लिए, या फिर नए किसी जगह पे जो शिफ्ट हुई है। तो खैर जो भी हो, जो भी था यही था। ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।
अगर आप लोग अपना कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो मैं हमारा जो इंस्टाग्राम का हैंडल वगैरह जो है, सोशल मीडिया का जो हैंडल वगैरह है, उसका लिंक मैं दे दूँगा। आप लोग शायद हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी कहानी मैं दूसरों तक पहुँचाऊँगा। सो आप लोग जो है अपनी कहानी आप हमारे तक ज़रूर भेजें, ज़रूर हमसे जुड़ें। सो थैंक यू सो मच।